चलिए, तो यहाँ तक आई समझ में बात आप लोगों को ना, ग्रिड लेआउट में। यस सर। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा। अब देखो ऑप्शंस इसमें बहुत सारे रहते हैं। अगेन वही तरीका है कि आप ग्रिड पे क्लिक करो, कंट्रोल प्रेस करके, तो आपको इसके ढेर सारे ऑप्शंस और दिख जाएंगे। ठीक है, तो उनमें से आप कोई भी ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हो, है ना। अब एक तीसरा लेआउट रहता है जिसको बोलते हैं प्लेस लेआउट। ठीक है, तो द प्लेस लेआउट जो रहता है वो क्या करता है कि पर्टिकुलर विंडो के अंदर, जो भी विंडो क्रिएट हो रही है उसके अंदर आपको किसी भी पिक्सल्स के हिसाब से, है ना, पिक्सल्स के हिसाब से वो कहीं पर भी आप किसी कंट्रोल को प्लेस कर सकते हो। देखो जैसे पैक लेआउट क्या करता है, रिस्पेक्टिवली चलता है कि एक के नीचे एक, एक के नीचे, मतलब एक कंट्रोल जो आपने लगा दिया है उस कंट्रोल के रिस्पेक्टिवली वो देखता है कि दूसरा कंट्रोल इसके लेफ्ट में आएगा या इसके नीचे आएगा, है ना। तो वो कंट्रोल आपस में क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे पैडिंग भी लगाई आपने, तो वो एक कंट्रोल से दूसरे कंट्रोल की डिस्टेंस बताएगा, है ना, कि इसके इन दो कंट्रोल के बीच में 10, दो बटन के बीच में 10 पिक्सल्स का डिस्टेंस रहना चाहिए। ठीक है, तो पैक लेआउट क्या करता है, वो आपका कंट्रोल टू कंट्रोल रिस्पेक्टिवली अपने आप को प्लेस करता जाता है। ठीक है, और ग्रिड लेआउट में क्या होता है, ग्रिड लेआउट में टेबुलर फॉर्म में सारा डेटा जनरेट होता है, रो और कॉलम के फॉर्म में, है ना। तो हर मतलब पूरी जो फ्रेम आपकी टेबल्स में डिवाइड हो जाती है, और आप जिस कॉलम में जो कंट्रोल डाल रहे हो वो कंट्रोल उस कॉलम में चला जाता है। ठीक है, अब तीसरा जो लेआउट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूं फिलहाल के लिए। अब थर्ड लेआउट हमारे पास आ जाता है, कौन सा, प्लेस। ठीक है, तो ये प्लेस लेआउट क्या करेगा, आपको जियोग्राफिकली या जियोमेट्री के फॉर्म में, जियोमेट्री मतलब पिक्सल्स के फॉर्म में, कि कितने पिक्सल्स आगे किस पिक्सल पोजीशन पे रहेगा, क्योंकि जो फ्रेम रहती है वो फ्रेम क्या रहती है, पिक्सल्स में डिवाइडेड रहती है ना। अगर आपने प्लेस लेआउट ले लिया तो फिर पूरी फ्रेम पिक्सल्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, आपने ग्रिड लेआउट ले लिया तो पूरी फ्रेम टेबल्स में डिवाइड हो जाएगी, रो कॉलम के फॉर्म में। ठीक है, आपने पैक लेआउट लिया है तो पूरी फ्रेम क्या रहती है कि कंट्रोल्स के फॉर्म में, कौन सा कंट्रोल कहां पर आएगा, है ना, उसके फॉर्म में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो देखो प्लेस लेआउट के लिए आपको क्या करना है कि आपको लिखना है इसमें कंट्रोल का नाम वही, जैसे BTN, है ना। कोई सा भी शो ले लिया हमने पहले, डॉट प्लेस। ठीक है, और प्लेस के बाद आपको यहां पर देना है कि x इक्वल्स टू कोई पोजीशन देना है और y इक्वल्स टू कोई पोजीशन देना, सपोज x10 और y30 दे दिया हमने। ठीक है, और साथ ही साथ आपको उस कंट्रोल की विड्थ और हाइट भी सेट कर सकते हो। विड्थ इक्वल्स टू ये पिक्सल्स में रहेगी तो मान लो 100 पिक्सल, और हाइट HEIGHT, हाइट इक्वल्स टू भी आप क्या करो, कुछ ना कुछ पिक्सल्स दे दो, जैसे मान लो 30 पिक्सल्स दे दिया हमने। ठीक है, तो इसको रन करके देखो, ये देखो। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है कि आपने दिया x में 20, तो मतलब यहां से 20 पिक्सल्स दूर, है ना, मतलब ये इस कॉर्नर की पोजीशन हम बना रहे हैं, तो यहाँ से 20 पिक्सल्स और ऊपर से 30 पिक्सल्स। ठीक है, हमने कहा कि भाई जो हमारा कंट्रोल है वो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये कॉर्नर जो दिख रहा है, जहां पर एरो दिख रहा है, ये दिख रहा है, सभी को समझ में आ रहा है किसकी बात कर रहा हूं मैं, यस सर। है ना। यस सर। तो इस कॉर्नर की पोजीशन एक्स एक्सिस में इस फ्रेम से कितनी दूर रहेगी, कहां से स्टार्ट होगी, वाई में किधर से शुरू होगा। ठीक है, ये लिखा है, और इसकी विड्थ, है ना, विड्थ मतलब कितना चौड़ा रहेगा ये कंट्रोल, और हाइट ये, ठीक है, ये कितनी रहेगी। ठीक है, तो ये हमने कहा 100 और ये हमने कहा 30। ठीक है, देखो थोड़ा चेंज करके देखें तो अपने आप डिफरेंस पता चलेगा। मैं 100 की जगह इसको 50 कर रहा हूँ, है ना, तो ये देखो ये 100 का है। अब जैसे ही हम इसको वापस से रन करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो गया, है ना, विड्थ कम हो गई, हाइट उतनी है, पोजीशन भी वहीं पे है। ठीक है, आप इसको ऐसा लंबा कंट्रोल बनाना चाहते हो तो हाइट बढ़ा दो, ये देखो ऐसा बड़ा कंट्रोल बन गया। ठीक है, तो ये प्लेस वाला क्या करता है, ये पिक्सल्स के हिसाब से पूरा आपके कंट्रोल को प्लेस कर देता है। ठीक है, जैसे अब ये एक कंट्रोल हो गया,
अब सपोज मैं दूसरा कंट्रोल एक और प्लेस करना चाहता हूं, डिस्प्ले, है ना। पर अब इसकी पोजीशन थोड़ी सी अलग देनी पड़ेगी हमको, है ना, क्योंकि वही अगर हम दे देंगे तो वो क्या करेगा, एक के ऊपर एक बटन आ जाएगा, है ना। तो एक्स मैंने बढ़ा दिया, एक्स मतलब आगे से पीछे थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाएगा, वाई बल इतना ही रहने दे, और हाइट विड्थ भी अभी तो छोड़ देते इतना। तो ये देखो, ये दूसरा कंट्रोल, तो ये देखो ओवरलैप्ड कंटेंट हो गए, मतलब शो के ऊपर ही डिस्प्ले आ गया है ना। तो पिक्सल से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से ओवरलैप्ड भी बना सकते हैं, लेकिन अगर हम अलग करना चाहते हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन कर लो। देखो एक्स हमने कहा कि 20 पिक्सल होना चाहिए और विड्थ 50 के दिए है ना, मतलब आपका 20 प्लस 50 70 तो कम से कम आगे से दूर होना ही चाहिए, है ना। 70 तो मैं 80 कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो थोड़ा सा गैप भी आ जाएगा बीच में, ये ऐसा, तो ये शो हो गया, ये डिस्प्ले हो गया, है ना। तो आप कहीं पे भी इसको ऊपर नीचे थोड़ा बहुत डायरेक्शन, मतलब अब आपको टेबल के फॉर्म में तो क्या होता है कि मतलब ग्रिड लेआउट में तो क्या होता है, एग्जैक्टली वो टेबल के फॉर्म में रहेगा, मतलब या तो बटन यहाँ यहाँ आएगा इसके साथ में ही, या एकदम नीचे वाले पोर्शन पे आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, आप जैसे वाई को थोड़ा सा कम कर बढ़ाओगे, जैसे मान लो मैंने 50 कर दिया वाई को, ठीक है, तो 50 करने पर क्या होगा, वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ये देखो ऐसा, है ना। ऐसा नहीं कि यहां तक आ रहा है और सीधे ही वो बटन अगला कुछ इसके नीचे ही आ जाए एकदम, ठीक है। ग्रिड में ऐसा होगा, ग्रिड में रो कॉलम में जाएगा, ठीक है। लेकिन प्लेस में क्या है, आप उसको कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो, रेंडमली आप कहीं पे भी बस उसका एक्स बताओ, वाई बताओ, हाइट बताओ, विड्थ बताओ, और आप उसको कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो, है ना। एक एक पिक्सल आप धक्का दे सकते हो उसको पीछे, ठीक है। जैसे ये लग रहा है कि यार थोड़ा सा और पीछे धक्का देना है, तो आप इसका एक्स बढ़ा दो, है ना, 80 से 90 कर दो, है ना, 80 से 85 कर दो, ठीक है, तो थोड़ा और पीछे चला जाएगा, ये थोड़ा और पीछे चला जाएगा, ऐसे। तो ये ये आपका तीसरा जो है प्लेस करके लेआउट रहता है। तो ये तीन लेआउट हमारे लिए मोस्टली सॉरी टीके इंटर ने हमको बना के दिए हैं, ग्रिड, प्लेस और पैक। आ रहा है समझ में क्या कह रहा हूं मैं? चाहो तो आप तीसरा एक और जो बटन है वो भी हम लगा सकते हैं कि BTN डिस्प डॉट प्लेस, ठीक है। और अगेन वही, अब आप कैलकुलेशन कर लो कि भाई किस कहाँ पे कौन सी चीज आनी चाहिए, है ना, ऊपर आनी चाहिए, नीचे आनी चाहिए, और उस कैलकुलेशन के हिसाब से आप दे दो, है ना। अब 90 था तो 50 के आसपास और बढ़ा दो, तो 130 करके देख लेते हैं हम इसमें, 130 में आगे बढ़ जाएगा वो, ये आ गया। अभी वो ओवरलैप्ड हो रहा है तो और आगे कर दो, 130 की जगह 150 कर दो, या 160 कर दो, है ना। तो ये इस तरह से हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपके तीनों लेआउट्स, है ना। चलिए एक सेकेंड, चलिए इसमें कोई दिक्कत है? आप तीनों लेआउट में से किसी भी लेआउट में अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछें, है ना। हाँ, कुछ पॉइंट्स का मैं पहले ही कह रहा हूँ कि ध्यान रखना है कि आप कोई सा भी एक ही लेआउट लगा सकते हो एट ए टाइम, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि एक कंट्रोल को तो मैं ग्रिड लेआउट में लगा दूं और एक कंट्रोल को मैं प्लेस लेआउट में कर दूं, ठीक है, वो एरर दे देगा। जैसे सपोज देखो, मैं मान लो ये कमेंट है ये कमेंट यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ लगा देता हूँ। मैंने शो बटन को ग्रिड लेआउट में कर दिया और इधर शो बटन का प्लेस लेआउट हटा देते हैं, है ना, कि शो तो ग्रिड में आए रो कॉलम के फॉर्म में, और बाकी को हम पिक्सल्स में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये गड़बड़ हो जाएगा अपने पास में, ये देखो केवल शो दिख रहा है, आ गया, आ गया।
अभी दिख तो रहा है लेकिन ये नहीं आता है ना, ये वर्जन में प्रॉब्लम आएगी आपको। अगर हो सकता है मेरे पास कुछ पुराना वर्जन है तो मैं भी आ रहा हूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम हमको करेगा किसी न किसी में। देखो शायद इसमें नहीं कर रहा हूँ तो उसमें करेगा, क्योंकि मैंने पर्सनली फील मतलब ये प्रॉब्लम फेस की है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और मेरा सजेशन भी यही रहेगा कि आप लोग उसको एक ही लेआउट में कन्वर्ट करें, कभी भी करें तो एक सिंगल लेआउट का ही यूज करें, कोई सा भी, ठीक है, क्योंकि फ्रेम का स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं बनता है अदरवाइज, है ना, वो दिक्कत तो देगा ही देगा कहीं ना कहीं। नहीं, अभी तो दे रहा है ये, या तो शायद पैक और ग्रिड के अंदर दिक्कत हो। आया ही नहीं अभी तो। ठीक है, देखो पैक भी लगा रखा है, ग्रिड भी लगा रखा है, और हमने रन किया तो वो फ्रेम ही नहीं दिखी, है ना। तो ये ऐसा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ेगा उसके लिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भी एक लेआउट आप अप्लाई करो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए चलिए, तो कोई क्वेश्चन? एनीवन? कोई डाउट नहीं? सर एक साथ यूज क्यों नहीं कर सकते मल्टीपल लेआउट? मल्टीपल का मतलब यही है दिक्कत, ये देखो कर तो रहा है, जहां पर चलना चाहिए वहां चल रहा है, लेकिन जब हम कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशंस बनाते हैं ना, तो अब क्या होता है कि सबका फॉर्मेट अलग अलग है। एक कह रहा है कि कंट्रोल के हिसाब से देखते जाओ, है ना, और एक कह रहा है कि आप टेबल के फॉर्म में अरेंज करो, एक कह रहा है पिक्सल्स के फॉर्म में करो। तो जो फ्रेम है उस फ्रेम को आप एक ही तरह से अरेंज कर पाते हो ढंग से, ठीक है। बाकी आप अप्लाई करो, अगर लग जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर आपने लगा भी दिया है उसको तो मे भी जब आपका कोड बढ़ता जाएगा, कंट्रोल्स बढ़ते जाएंगे, तो वो दिक्कत देंगे, है ना। वो हो सकता है एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए, है ना, या कुछ कंट्रोल दिखाई नहीं दे हमको, कहीं छुप जाए इधर उधर, है ना, क्योंकि लेआउट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मिक्स कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आएगी ही सही अगर आप मल्टीपल लेआउट्स को यूज करते हो तो। हाँ, कोई छोटा मोटा कंट्रोल है आप लगाना चाहते हो तो आप एक बार लगा दो, वो लगा के चेक कर लो कि भाई ये प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। लेकिन मेरा पर्सनल, मैंने मतलब जितने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए तो मैंने देखा है कि अगर हम मल्टीपल लेआउट्स को एक साथ यूज करते हैं तो दिक्कत आती है ना। कुछ वर्जन्स में तो ये अलाउ नहीं किया हुआ है कि आप मल्टीपल लेआउट्स को करें, है ना। वो वहीं पे मना कर देता है कि फ्रेम आपकी इस लेआउट में कन्वर्ट हो गई तो आप दूसरे लेआउट में नहीं कर सकते, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरा, मैंने यही कहा, मैंने कि पर्सनल सजेशन भी ये रहेगा कि आप एक ही लेआउट यूज करो, आप डिसाइड कर लो कि भाई मुझे क्या बनाना है ना। मेरा अगर फॉर्म ऐसा है जो मैं टेबल में डिवाइड कर सकता हूँ तो ग्रिड बना लो, है ना। कंट्रोल एक के ऊपर एक या एक के साइड में करना है तो आप पैक कर लो, और अगर फ्री रखना है आपको कि मैं फ्रेम में कहीं पे भी चिपका दूं इधर उधर, तो फिर पिक्सल्स वाला, प्लेस वाला जो रहता है उस पे काम करो, ठीक है। तो आसान रहेगा हमारे लिए, है ना। चलिए और कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, तो ये देखो हमारा एक पोर्शन तो जो लेआउट का और बेसिक स्ट्रक्चर जो रहता है प्रोग्राम का वो है, वो देख लिया हमने। अब इसमें जैसे बटन है ऐसे जिससे मैंने बटन बताया है, ऐसे ही अलग अलग तरह के मैंने कंट्रोल्स बताए थे, कल भी बताए थे कि एक लेबल भी होता है, एक एंट्री होता है। लेबल्स केवल डिस्प्ले करने के लिए होता है, एंट्री कोई टेक्स्ट बॉक्स की तरह एंट्री करने के लिए होता है। तो ऐसे कुछ कंट्रोल्स और हैं, है ना। तो जो भी नेक्स्ट क्लास आपकी कल रहेगी तो उसमें हम वो सारे कंट्रोल्स थोड़े से देख लेंगे, और फिर हम अपनी एक एप्लीकेशन जो बनाने का हमारा टारगेट है, एटलीस्ट एक एप्लीकेशन, वर्किंग एप्लीकेशन छोटी सी भी बना पाए तो वो हम कंप्लीट कर लें, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कंट्रोल्स कुछ कुछ, है ना। तो सिंपल ऐसे ही रहेंगे, बस उसकी प्रॉपर्टीज कुछ कुछ देखनी पड़ेगी। ये जिस तरह से कि बटन है तो बटन में क्या क्या आ रहा है ना। तो टेक्स्ट बॉक्स में क्या आएगा, लेबल में क्या आएगा, एंट्री में क्या आएगा, है ना। तो वो देखते जाएंगे और फिर फॉर्म डिजाइन करेंगे, ठीक है। जी सर। सर इसे ग्रुप में दे दीजिए ना।
हाँ, ये वाला प्रोग्राम में डाल दूंगा आपका आज, है ना, अभी डाल देता हूँ। चलिए, तो अभी तो एंड करूँ सेशन। Yes, sir. ओके ओके।